गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो शुरू कर रहे हैं वो यूनिट नंबर 10 का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। यूनिट का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। इसमें पहले कुछ जनरल इंट्रोडक्शन है, लेकिन उस बात को ना देखते हुए सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस को देखेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते जाएंगे उनके वीडियो लेक्चर आपको मिलते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कि मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल, किस तरह से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करेंगे। पहला हमारा मेथड होगा फर्स्ट बाय एल्काइल हैलाइड, या कर सकते हैं फ्रॉम KOH। KOH भी कैसा लेना पड़ेगा हमें, एक्वस KOH। ठीक है, एक मेथड ये पढ़ना है। दूसरा जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX। तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे, स्टडी कर रहे हैं, वो एल्कीन हाइड्रेशन का है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसके अंदर मैकेनिज्म भी आएगी। फोर्थ मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिफ्थ मेथड जो हम पढ़ेंगे फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड। सिक्स मेथड जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास होगा फ्रॉम अमीन्स। किससे पढ़ने वाले हैं, अमीन से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इस बात को। देखिए इससे पहले हमने ऑर्गेनिक के चैप्टर में देखा था किसके अंदर, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स के अंदर फ्रॉम एक्वस अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन करवाई थी और एक्वस KOH की रिएक्शन करवाई थी, याद हो तो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे मेथड कौन सा बनने वाला है, एक्वस KOH। ठीक है ना, इसमें देखते हैं। पहला मेथड लेके चलते हैं एक्वस KOH। अगर मैं किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाऊँ एक्वस KOH से, तो एक्वस KOH से जब रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए दो पार्ट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन पे। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि भैया लिविंग ग्रुप तो बाहर चला जाए, हैलोजन एटम अपने बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए। तो ये जो रिएक्शन होगी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, और मेरा आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है, अल्कोहल बनने वाला है। और इसमें जो रिएक्टिविटी की बात करें SN1 और SN2, हम हैलो एल्केन्स हैलो एरिन्स में देख चुके थे। यानी कि यहाँ पे SN1 डोमिनेंट होगी या SN2 डोमिनेंट होगी, वो डिपेंड करता है कि हमने रिएजेंट क्या लिया हुआ है। अगर मैं इसी का कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लूँ, जैसे मेरे पास कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन करवा दूँ एक्वस KOH से। एक्वस का मतलब हो गया KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना, कार्बोकैटायन का जनरेशन होना, और बैक साइड से अटैक हो सकता है, फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है SN1 और SN2 की, जो हम हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स में देख चुके थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास यही SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और मेरा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, अल्कोहल। कौन सा, सेकेंड डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से कोई तीसरा थ्री डिग्री ले लें, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अगर मैं एक्वस KOH या NaOH से करवा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें SN1 डोमिनेंट करनी पड़ेगी, SN1 डोमिनेंट, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें बोल सकता हूँ कि SN1 डोमिनेंट होगी और इसमें SN2 डोमिनेंट होगी। ये आप लोग समझ रहे होंगे, रिपल्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। मीन्स इसमें मेरा आंसर क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी होंगी यहाँ पे। अब हम बात कर रहे होते हैं कि जैसे मैं हैलो एरिन्स की बात करूँ तो हैलो एरिन्स अगर उसकी अल्कोहलिक के साथ रिएक्शन करवाना चाहूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जगह पे मैंने बेंजीन रिंग ले ली, बेंजीन रिंग यानी क्लोरोबेंजीन ले लिया। क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन में एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाऊँ तो आपको लग रहा होगा कि हमारा आंसर क्या बनने वाला है, हमारा आंसर क्या बनने वाला है। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था इस बात को कि मेरा आंसर क्या ये बनेगा क्या, तो इसका मतलब यहाँ पे ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फिनाइल कार्बोकैटायन जनरेशन होगा और फिनाइल कार्बोकैटायन की वजह से यहाँ पे मेरा फिनोल नहीं बनने वाला, फिनोल नहीं बनेगा,
क्योंकि जो फिनाइल कार्बोकैटायन है वो फिनाइल कार्बोकैटायन कैसा है, अनस्टेबल है। फिनाइल कार्बोकैटायन कैसा है, अनस्टेबल। तो कुछ बेसिकली रिएक्शंस हैं जो अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो मेरा आंसर अल्कोहल बनेगा, ठीक है। लेकिन हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स के अंदर अगर मैं एक्वस ले लेता, एक्वस मतलब तो अल्कोहल बन रहा है, लेकिन अल्कोहलिक ले लेता तो मेरा आंसर क्या बन रहा था, यहाँ पे एल्कीन बन रहा था। इस बात का ध्यान रखेंगे। आई थिंक पहला जो मेथड है वो आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड मेथड की बात करते हैं। देखिए सेकंड मेथड कौन सा बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए किस तरह से रिएक्शन में आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशंस, कि ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएगा, अदरवाइज मुझे एल्किन बनेगी, एल्किन मिल जाएगी। देखो किस तरह से करवाते हैं। अगर मैं RMgX सेकंड मेथड की बात कर रहा हूँ भाई, RMgX सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, मुझे कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया कोई भी और इसकी रिएक्शन मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवा दूँ, मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, कार्बन से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। तो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऑक्सीजन को मिलेंगे, मीन्स नेचर कैसे हुई, पोलर। तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव साइन लगा दूँ, डेल नेगेटिव, ताकि यहाँ पे पता चल जाए कि ये पोलर स्पीसीज है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट GR इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट यानी एल्काइल ग्रुप एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ये जो कंडीशन होगी ये किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ड्राई ईथर इसलिए लिया जाता है कि जो मॉइस्चर है वो ड्राई ईथर एब्जॉर्ब कर ले। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। RMg ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज के साथ, लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके साथ जुड़ जाएगा। एक इंटरमीडिएट स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है एक तरह से, यानी कि इसको बीच का प्रोडक्ट बोल सकते हो। इसके बाद इसका करवाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि भैया मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। हाइड्रोलाइसिस तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है ऑक्सीजन की, वो प्रोटॉन को अबस्ट्रैक्ट कर ले और मेरा रेस्पेक्टिव क्या मिल जाए, मेरा रेस्पेक्टिव अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का। बाकी साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा, क्या बना इसमें MgX और OH, साइड प्रोडक्ट बाहर चला गया और मेरा आंसर आ गया अल्कोहल। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर मुझे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए या टर्सरी अल्कोहल चाहिए, तो तीन तरह के यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन मैं फॉर्मल्डिहाइड से करवाता हूँ तो मेरा प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड से करवाता हूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा, और अगर कीटोन के साथ रिएक्शन करवा दी तो टर्सरी अल्कोहल मिलता है। किस तरह से देखेंगे, देखो इसकी जगह पे मैं क्या कर दूँ, फॉर्मल्डिहाइड, कन्वर्जन में काफ़ी काम में आएगा। फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है ये पोलर पार्ट है, मैं बता चुका, बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन। तो मिथाइल ग्रुप का अटैक कहाँ होगा, कार्बोनाइल कार्बन पे। तो मेरे पास एक स्पीसीज इस तरह की बनेगी, हाइड्रोजन लगा दीजिए, मिथाइल ग्रुप को इस तरह से दिखा दीजिए, ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है, रिएजेंट का MgX, या X क्या ले रखा आपने, Cl बना दीजिए। इसका फर्दर क्या करवा रहे हो आप लोग, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। हाइड्रोलाइसिस का मतलब जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट करेगी। तो मेरा आंसर क्या बन गया, पढ़ के देखिए इसको कि आंसर मेरा कौन सा बन गया, प्राइमरी अल्कोहल। क्या मिल गया, प्राइमरी अल्कोहल। देखो CH3 CH2OH, और बाकी साइड प्रोडक्ट बाहर निकाल दीजिए, MgX, X की जगह पे क्या आ गया, Cl और OH। अगर सेकेंडरी MgX OH, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर करेंगे तो मुझे इसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड क्या नाम है इसका, एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाऊँ
CH3MgCl, ठीक है भैया, पोलर स्पीसीज है, वही सेम वर्क करना है। मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि यहाँ पे पोलर स्पीसीज है, ये कार्बोकैटायन जैसी स्पीसीज बनेगी। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाओगे तो मेरे पास इरी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप लग गया। और इसके साथ देखिए MgX सेम वर्क कर रहा हूँ, सेम डिट्टो वर्क कर रहा हूँ। और जब भी हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस में ऑक्सीजन प्रोटॉन को अवश्य कर लेती है, इसी वजह से यहाँ पे आंसर पढ़ के देखेंगे कौन सा अल्कोहल बना, बताइए जरा कौन सा अल्कोहल बना। CH3 देखिए सेकेंडरी पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल प्लस MgCl, MgXOH चला गया बाहर, यानी X की जगह पे Cl है। इसी तरह से टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल बाय द कीटोन, अब की बार मैंने क्या ले लिया, कीटोन सेम वर्क करना है, CH3MgCl Br भी ले सकते हो। मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन कार्बोनाइल कार्बन पे होगा, और इसी वजह से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज जो आपकी बनेगी ना, यानी एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है आपका CH3MgCl। इसका करवाया आपने हाइड्रोलाइसिस, यानी कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस है। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन को अवश्य करेंगे, और मेरा आंसर क्या मिल जाता है यहाँ पे, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन रहा है, 3 डिग्री अल्कोहल। तो भैया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल प्रिपेयर किससे कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, बाय द RMgX, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो रही है। तो मेरा अल्कोहल बन गया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, और ये बन गया टर्सरी अल्कोहल। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ कि मैं इपोक्साइड रिंग्स ले लूँ इस तरह से, ठीक है, और इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है RMgX के साथ, यानी कि ये एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ भी, ठीक है ना, मिथाइल ग्रुप समझेंगे इसको। इसकी रिएक्शन करवाऊँ मैं RMgX के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो भैया इसका स्पीसीज का कार्बोकैटायन बने या स्पीसीज का कार्बोकैटायन बने, मीन्स हम तो चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन जैसी स्पीसीज बननी चाहिए, लेकिन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ऑक्सीजन कार्बन का या ये कार्बन ऑक्सीजन का। देखिए अगर मिथाइल ग्रुप आए तो गा, लेकिन अगर इस तरफ आया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन होगा। तो इस साइड से अटैक ना करके मिथाइल ग्रुप कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है मिथाइल ग्रुप का, और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा आपका। तो आपकी जो स्पीसीज बनेगी वो कौन सी स्पीसीज बनेगी, वो देखिए ऑक्सीजन वही है सेम नेगेटिव चार्ज, और ये आपका मिथाइल ग्रुप, इसने किया अटैक, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज को इस तरह से रख दीजिए MgX। जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, देखो भैया आपका आंसर क्या बनेगा, ये आपका OH और ये आपका CH3 आपने लगा रखा है, तो आंसर आपका CH3, यानी CH3 का मतलब R ग्रुप है, तो इसको मैं R ग्रुप से दिखा दूँ, देखो भैया ये आपका आंसर बनेगा। बाकी साइड प्रोडक्ट बाहर चला जाएगा MgX और OH, तो आपका आंसर कुछ इस तरह का बनेगा। मतलब रिंग ओपनिंग, बेसिकली क्या बात करी यहाँ पे, रिंग ओपनिंग जो होगी ना न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से, रिंग ओपनिंग जो होगी वो लेस हिंडर्ड साइड से होगी। अगर मैं यहाँ से अटैक करवा देता तो मिथाइल ग्रुप का रिपल्शन लगता, तो लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, जिसमें इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो रिंग ओपनिंग लेस हिंडर्ड साइड से होगी। ये आपका भैया सेकंड मेथड था, काफ़ी अच्छा मेथड है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए भैया नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट मेथड कार्बोनाइल का ले लेते हैं। ये भी हालांकि कंपाउंड तो कार्बोनाइल है, एल्डिहाइड और कीटोन्स। बाय रिडक्शन प्रोसेस से या कह सकते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से, दो मेथड हो गए। तो अगला मेथड यूज कर रहे हैं बाय द कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड्स को मैं इस तरह से बोल दूंगा कि बाय रिडक्शन। अब हमें रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, रिड्यूसिंग एजेंट्स की। तो एक बार आप इसको याद कर लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट एरो के ऊपर आपको इस तरह का मिलेगा,
हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल मिल सकता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन मिल सकता है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम मिल सकता है। तो इस तरह से सोडियम बोरोहाइड्रेट वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कैसा है, वीक है। कैसा होता है ये, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक मेरा कैसा मिलेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें कि मेरा आंसर क्या बनने वाला है, सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से भी रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है, इसका हमें ध्यान रखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स मैं किसी भी कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात कर लूँ, फॉर एन एग्जाम्पल एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एसिड अमाइड हो सकता है, एसाइल क्लोराइड हो सकता है, इवन देन एस्टर हो सकता है। तो इसका मतलब ये जितने भी कंपाउंड्स मैंने बोले हैं, इन सभी को किस में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को क्या बोलते हैं, दारू का ठेकेदार। क्या बोलते हैं, दारू का ठेकेदार। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन केस ऑफ एस्टर्स, यानी एस्टर्स का भी क्या कर देगा, रिडक्शन में कन्वर्ट करेगा तो अल्कोहल बनाएगा। बाकी ये रिडक्शन एस्टर्स का ये रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मैंने कहा भी जो मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बोनाइल ग्रुप को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, CH2OH में कन्वर्ट करना है, यानी बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है, सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन। हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे, और हाइड्रोजन की सप्लाई करने से मुझे क्या मिल जाएगा, अल्कोहल मिलेगा। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, कोई भी CH3 CH2 CHO एल्डिहाइड ले लिया मैंने, और इसकी रिएक्शन करवाई हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल के साथ, तो मेरा जो आंसर है हाइड्रोजन को ऐड करिए, यानी दोनों हाइड्रोजन है, रिडक्शन कार्बोनाइल ग्रुप पे होगा। यानी इस कार्बोनाइल ग्रुप को आप लोग इस तरह से समझिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच करोगे कि नहीं करोगे, हाइड्रोजन। तो आंसर क्या बन गया, CH3 CH2 CH2OH। कीटोन ले लीजिए, कीटोन जैसे मैं ले सकता हूँ RCR+O, कीटोन ले लिया मैंने, तो कीटोन की रिएक्शन भी मैंने करवा दी। नॉर्मल कोई भी हमारे पास है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन, यानी सप्लाई ऑफ द हाइड्रोजन हो जाएगी इन दोनों जगह पे, कार्बोनाइल ग्रुप पे रिएक्शन होनी है, यानी रिडक्शन किसका होगा, कार्बोनाइल ग्रुप का होगा। सेकंड डिग्री अल्कोहल मिल रहा है मेरे को यहाँ से, कौन सा मिल रहा है, सेकंड डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर मुझे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की बात करनी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो मैं एस्टर्स के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड्स जितने भी हैं उनको तो भैया रिडक्शन में लेके जाएगा। कीटोनिक ग्रुप है, इसकी रिएक्शन करवा दूं जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो मेरा जो आंसर बनेगा वो आंसर ये हो जाएगा आपका OH, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ गई यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेनोन से बन गया साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोन से बन गया साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है। इस तरह से आप काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक NCERT का क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको भी कि वीक और स्ट्रॉन्ग में आप लोग अंतर कर सकते हो। NCERT में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है अपने, ये एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है और इसमें बोल रखा है कि इसकी रिएक्शन करवाओ, यानी कि इधर एस्टर ग्रुप लगा के दे दिया, और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, और दूसरा हमें करवाना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो मैंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन पहले वीक का काम कर लेते हैं। वीक सिर्फ रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप पे तो करेगा, लेकिन एस्टर्स को नहीं करेगा, एस्टर्स का रिडक्शन नहीं करवाता। तो मैं वीक रिड्यूसिंग एजेंट की रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप पे ही करूंगा, सिर्फ इसी ग्रुप को अल्कोहल में चेंज करेंगे, बाकी किसी को भी अल्कोहल के अंदर चेंज नहीं करेंगे। आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये एज यूजुअल मेंटेन रहेगा। क्या रहेगा, मेंटेन रहने वाला है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट
का काम देखिए, ये OH CH2 ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है, सोडियम सप्लाई ये ना कार्बोनाइल ग्रुप पे भी होगी और इसका अल्कोहल तो बन गया, प्लस इस कार्बन का भी क्या बना रहा है, अल्कोहल। इसीलिए भैया इसको बोला गया दारू का ठेकेदार। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ही अगर रिएक्शन करवाऊंगा तो ये एस्टर्स ग्रुप हो, कीटोनिक ग्रुप हो, असाइल हैलाइड ग्रुप हो, उन सभी को किस में कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं या ठेकेदार, किसका, दारू का ठेकेदार। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका ये प्रोसेस है।